हमारे साथ एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े हैं। SC/ST कमीशन में पहुंचे हैं। सर, किस लिए यहाँ पर पहुंचे थे? आज हमारी हियरिंग है। माननीय चेयरपर्सन सर ने हियरिंग रखा है था 16 तारीख को, तो उस सिलसिले में दिल्ली आना हुआ है। अभी आपको क्लीन चिट भी मिली है, जो आप पर एलिगेशन लगाए थे। किस तरह की क्लीन चिट है, उसके बारे में बताइए। देखिए, ये तो एक लीगल पहलू है, लीगल एस्पेक्ट है। जो हमारी मुंबई की जो माननीय कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी है, इट्स अ कॉसी जुडिशियल बॉडी अंडर द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। तो उन्होंने 11 महीना इन्वेस्टिगेशन के बाद में उन्होंने जो कुछ लोगों ने आरोप, झूठे आरोप और गंदे ऊँचे झूठे आरोप जो लगाए थे, तो उसमें कोई तथ्य पाए नहीं उन्होंने। एंड उसके बाद में वो आरोपों को खारिज किया है। एंड ये कहा है कि समीर वानखेड़े ने जो दस्तावेज प्रोड्यूस किए थे, दोज आर रियल डॉक्यूमेंट्स एंड 100% फैक्ट है वो। कुछ लोग कौन, सीधी लड़ाई थी नवाब मलिक और आपके खिलाफ? नवाब मलिक नहीं तो आरोप लगाए थे ना? देखिए, मैं कोई विशेष पर्सन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ इतना ही मानना था और कहना था कि सत्य लोगों के सामने आना चाहिए। लेकिन जो गलत झूठे आरोप, जो फैमिली पे आरोप, मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ। अगर मेरे कार्यशीला पे आपको टिप्पणी करनी है तो मैं उस चीज़ के लिए कभी भी मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, पब्लिक का नौकर हूँ, जनता का नौकर हूँ, देश का नौकर हूँ। तो मुझे जवाब देना है और ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है। लेकिन अगर आप किसके मृत माँ पे, किसकी बहन पे, किसकी वाइफ पे आप पर्सनल टिप्पणी नहीं कर सकते। अभी आपने नवाब मलिक के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। वो क्या FIR दर्ज कराई है, क्यों करवाई? देखिए, ये जो हमारे जो प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटी एक्ट है, SC एक्ट है, तो उसके तहत FIR दर्ज कराई है परसों की रात गोरेगांव पुलिस स्टेशन में। उसके अलावा भी IPC की कई धाराएं लगी हैं डिफामेशन करने के लिए, तो ये FIR दर्ज हुई है। एक सवाल मेरा इस पर है, चूंकि ये पूरा जो केस था वो आर्यन को लेकर हुआ। जब आर्यन खान का केस इन्वेस्टिगेशन आपने करना शुरू किया, उसके बाद ये लगातार आप पे आरोप लगने लग गए थे, तो आर्यन खान को भी क्लीन चिट दे दी है, उस पर कुछ कहेंगे? मैं वो क्योंकि मैटर सब जुडिस है और मैं NCB में भी कार्यरत नहीं हूं, तो मेरा कहना भी एकदम गलत होगा और मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर तमाम तरह के एलिगेशन लगाए गए, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? उस पर सिर्फ मैं सत्यमेव जयते कहना चाहता हूँ। भले 11 महीने लगे मुझे प्रूफ करने के लिए, लेकिन सत्य बाहर आया है और ये सब चीज़ें छुपती है नहीं। और जो हमारे माननीय कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और हमारे सांपला जी है, तो उन सबसे पहले जब आरोप ऐसे लगे तो हमने पहले केंद्र सरकार और माननीय सांपला जी को ही अप्रोच किया था पहले। तो उन्होंने सब डॉक्यूमेंट्स भी हमने जो सबमिट किया था, तो उनका काफ़ी सत्य को बाहर निकालने में काफ़ी सपोर्ट रहा है केंद्र सरकार का और सांपला जी का। तो पूरा न्यायपालिका पे, केंद्र सरकार पे भरोसा था और जो कुछ दिनों में आप लोगों के सामने बाहर आ गया। मेरा एक आखिरी सवाल है कि आपने एक पर्टिकुलर केस जब शुरू किया तो आप पे एक्सटॉर्शन के आरोप लग गए, फिर आप, आपके पूरे परिवार, आपकी वाइफ, आपकी माताजी, पिताजी, सब पर आरोप लगे, तो क्या आपको टारगेट किया गया? देखिए, मैं उस बारे में कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन जिस प्रकार से ये हुआ है बहुत ही पर्सनल, निजी लेवल पे हुआ है, जो शायद ही मैंने मेरे 42 साल की उम्र में या मेरी 16 साल की सर्विस में पहली बार देखा है कि ये लेवल पे, ऐसा पर्सनल लेवल पे एक अधिकारी जो सिर्फ देश सेवा कर रहा है, सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उसके लिए आप पर्सनल एलिगेशंस लगाओगे, ये पहली बार शायद ही देश ने भी देखा और मैंने भी देखा। डिस्टर्ब हुई क्या? देखिए, मैं एक IRS अधिकारी होने के कारण नाते हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर ऐसे, तो ये कार्य में जब भी आप इन लोगों से फाइट करोगे या फिर देश की राह में करोगे तो ऐसे एलिगेशंस लगते हैं आप पे। कुछ लोगों की गंदी मंशाएं होती हैं आपको आपको टारगेट करने की, तो हम लोग सक्षम है ये सब चीज़ झेलने के लिए। लेकिन जब एक मृत औरत, एक 77 ईयर्स ओल्ड सिटीज़न, सीनियर सिटीज़न, और तो घर की औरतों पे आरोप लगता है, तो जाहिर सी बात है कि उनको तो तनाव होगा ही, छोटे छोटे बच्चों को घर में तनाव होगा। तो ये सब ठीक है, लेकिन मैं खुश हूँ कि सत्य बाहर आया है, उससे और हम स्ट्रांग हुए, घर के परिवार स्ट्रांग हुए। और तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार और सांपला जी, हमारे ऑनरेबल कमीशन का खूब खूब धन्यवाद और आभार। लड़ाई आगे जारी रहेगी? बिल्कुल, सच्चाई की लड़ाई आगे जारी रहेगी, अंत तक जारी रहेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।